जी बच्चों, कैसे हैं आप सब। इस वीडियो में हम लोग बेटा बात करेंगे वेक्टर्स के बारे में और वेक्टर्स से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं मेनली उनके ऊपर हम बात करेंगे। और आपको पता है कि वेक्टर में दो तरह के मल्टीप्लिकेशन होते हैं। एक आपका डॉट मल्टीप्लिकेशन होता है, दूसरा आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। डॉट मल्टीप्लिकेशन जैसा कि आप लोगों को पता है वहाँ होता है कि जब दो क्वांटिटी का दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लिकेशन स्केलर हो तो वहाँ होता है आपका बेटा डॉट मल्टीप्लिकेशन। और जहाँ दो वेक्टर क्वांटिटी का रिजल्टेंट जो है वो वेक्टर ही हो वहाँ हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होता है। तो यहाँ आपके सामने तीन चार क्वेश्चंस हैं जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वो आपके सामने हैं। जिनमें से एक क्वेश्चन ये है आपके पास में, फाइंड द वेक्टर ए बी and its magnitude if it has initial point a जिसके कोऑर्डिनेट्स दे रहा है 1 2 एंड -1 एंड द फाइनल पॉइंट इज बी। इसका जो कोऑर्डिनेट है आपका 3 2 2 आ रहा है। ठीक है, ये आपको गिवन है इसमें हमें ए बी की वैल्यू निकालनी है, यानी कि ए बी का हमें इसका मैग्नीट्यूड बताना है कि इसमें ए बी क्या होगा। यानी कि ए बी वैक्टर बताना है, देन उसका मैग्नीट्यूड बताना है। हमें ये दो चीज़ें बतानी है, बिल्कुल सिंपल सा है। तो इनिशियल पॉइंट से जो वेक्टर है हमारा, तो हम इसको इसका जो सॉल्यूशन करेंगे तो इनिशियल पॉइंट को हम ओ मानते हैं, तो ये वेक्टर ओ ए की वैल्यू होगी, हम इसके ऑर्थोगोनल वेक्टर लिखेंगे। तो ऑर्थोगोनल वेक्टर किस में होते हैं बेटा, आपके आई जे के फॉर्म में होते हैं। तो इसके रेस्पेक्टिवली ये आपका इसका ये हो जाएगा कैप आई प्लस 2 कैप जे प्लस, सॉरी यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो माइनस हो जाएगा कैप के। और ओ बी की वैल्यू होगी इसी के रेस्पेक्ट में, तो ये हो जाएगी बेटा आपकी आप देखें ये हो जाएगा आपका 3 कैप आई प्लस 2 कैप जे प्लस 2 कैप के। ठीक है, ये हमने ओ ए और ओ बी की वैल्यू हमने लिख ली है। तो फाइनली अब हमारा अगर हम ए बी निकालना चाहेंगे तो ए बी क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा ए बी इज इक्वल टू ओ बी माइनस ओ ए। ठीक है, ये होगा आपका ए बी। तो सिंपली क्या करना है आपने, ए बी ओ ए और ओ बी की आपने इसमें वैल्यू पुट कर देनी है और सिंप्लीफाइड कर देना है। फिर उसके बाद में हम इसका रिजल्टेंट निकालेंगे। ठीक है, तो ओ बी की वैल्यू क्या है आपकी, ओ बी के नीचे वैल्यू लगा दीजिए 2 आई प्लस 2 जे प्लस 2 के। ठीक है, माइनस हो रहा है तो माइनस लगा देंगे, ये आपका आई प्लस 2 जे और माइनस के। ठीक है, ये हमने ओ ए और ओ बी की वैल्यू लगा दी है बेटा। ठीक है, अब क्या करेंगे, हम इसको सिंप्लीफाइड कर दें, करस्पॉन्डिंग वैल्यू से माइनस कर देंगे, जहाँ प्लस होगा प्लस हो जाएगा। तो ये 2 आई में से आई जाएगा, तो ये आपका बचता है बेटा आई कैप आई हो जाएगा। ये आपका 2 जे है और ये आपका माइनस का 2 जे है, तो ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि ख़त्म हो जाएगा आपका। और ये आपका प्लस का 2 के है और ये माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका प्लस का 3 के। तो ये जो वैल्यू निकल के आ गई है आपकी वेक्टर ए बी निकल के आ गया है, जैसा कि पूछा हुआ था। अब हमें क्या बताना है बेटा, वेक्टर ए बी का मैग्नीट्यूड बताना है। तो इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा बेटा ए बी इज इक्वल टू अंडर रूट में आई जे के की वैल्यू का स्क्वायर करके हम प्लस कर देंगे। तो आई आई की वैल्यू क्या है बेटा हमारे पास में, यहाँ पर थोड़ा सा कुछ सॉरी, यहाँ हमने वैल्यू बेटा गलत पुट कर दी थी। ये हमारा 3 आई है, तो 3 आई में से एक आई जाएगा तो ये बचेगा हमारा 2 आई बचेगा। तो ये 2 का स्क्वायर हो जाएगा बेटा प्लस ये 3 का स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि इसमें जे का फंक्शन नहीं है। तो ये हो जाएगा आपका 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक, तो फाइनली आपके पास में जो मैग्नीट्यूड आ जाएगा वो आ जाएगा √13। ठीक, किसी बच्चे ने बताया हुआ था तो उसकी डिमांड पे इसको सॉल्व कराया जा रहा है, तो इसलिए मैं क्वेश्चंस चूज़ कर रहा हूँ।
कि किन किन क्वेश्चंस को लेके काम कराया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन और देखता हूँ कि कौन सा क्वेश्चन सही है जो आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। चलिए एक क्वेश्चन और नोट कर लेते हैं। और मेरी भी कोशिश रहेगी, अगर आप इन क्वेश्चंस को समझने की मेहनत कर रहे हैं तो इसी से रिलेटेड आपका एग्ज़ाम में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूँ मैं, अदरवाइज़ वीडियो छोटे छोटे से हो जाएंगे और थोड़ा मेरे लिए वर्क बढ़ जाएगा, तो मैं लिख लेता हूँ, थोड़ा सा टाइम तो लगेगा। इफ़ वेक्टर ए इज इक्वल टू दे रहा है बेटा 3i प्लस 4j, अच्छा क्वेश्चन है। एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 7i प्लस 24j, ये आपको दे रहा है। और यहाँ कर रहे हैं फाइंड ए वेक्टर having the same magnitude as b, यानी कि जो b का मैग्नीट्यूड है वही मैग्नीट्यूड होना चाहिए, एंड पैरेलल टू a, यानी कि वेक्टर a। इस क्वेश्चन को समझ ले बेटा कि इस क्वेश्चन में हमसे क्या चाह रहा है वो। आपको दो वेक्टर दिए जा रहे हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, ये दो वेक्टर दिए जा रहे हैं और एक तीसरा वेक्टर आपसे पूछा जा रहा है, और वो वेक्टर ऐसा होना चाहिए जिसका मैग्नीट्यूड बिल्कुल बी के जैसा हो और जो ए के पैरेलल हो। ठीक है, ये हमें काम करना है। ठीक है, तो ए के पैरेलल होने के लिए हम क्या करेंगे, हम बी का मैग्नीट्यूड निकालेंगे और ए के यूनिट वेक्टर से हम उसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ए की मतलब जो डायरेक्शन ए की होगी वही डायरेक्शन हमें उस वेक्टर की दिखानी है। क्वेश्चन को दोबारा समझ लें कि इसमें क्या कह रहे हैं कि जो हमें तीसरा वेक्टर फाइंड करना है उसकी डायरेक्शन ए के बराबर, तो उसको ए की जैसी हो तो उसके लिए बोल रहा है पैरेलल टू ए, यानी कि जो डायरेक्शन ए की होगी वही डायरेक्शन उस वेक्टर की होगी। और मैग्नीट्यूड किसके बराबर होना चाहिए बेटा, उसका बी के बराबर होना चाहिए। तो इस केस में हम क्या करेंगे, वेक्टर ए की डायरेक्शन हम पता कर लें और इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो फाइनली हमारे पास वो वेक्टर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने के लिए कहाँ से स्टार्ट करते हैं इसको बेटा, सबसे पहले हम यहाँ पे ए का यूनिट वेक्टर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ए का यूनिट वेक्टर निकालने के लिए सबसे पहले हमें ए का मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, तो क्या होगा, तो जो ए की वैल्यू दे रखी है बेटा, इन दोनों वैल्यूज़ का हम क्या कर देंगे, स्क्वायर करके प्लस कर देंगे। तो यानी कि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में आपका 9 प्लस 16, और आपको पता है ये अंडर रूट में 25 होगा, और फाइनली आपका 5 आ जाएगा। तो ये वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड आ गया। अगर हम यूनिट वेक्टर ए निकालेंगे जैसा कि आपको पता है, तो ये क्या होगा, वेक्टर ए में हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे इसके मैग्नीट्यूड का, जो अभी हमने निकाला हुआ है वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो वेक्टर ए हमारे पास दे रहा है बेटा 3i प्लस 4j, ये हमारे पास वेक्टर ए है। ठीक है, इसको डिवाइड किया जाएगा 5 से, है ना, ये हमने इसकी वैल्यू लगा दी है। अभी हम इसको यहाँ इतना ही रहने देते हैं। ठीक है, एंड इतना काम हो गया, हमने यूनिट वेक्टर बेटा निकाल लिया, यानी कि वेक्टर ए की डायरेक्शन हमने निकाल ली, जो कि हमारे पास 3i प्लस 4j अपॉन 5 है। अब हम वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं। तो यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, यानी कि मॉडल वेक्टर बी, यानी कि मॉड में हम इसको रखेंगे। और बी की वैल्यू क्या है आप देख लें, बी की वैल्यू है बेटा 7i प्लस 24j, तो 7 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 24 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सिंप्लीफाइड करें बेटा, तो ये हो जाएगा हमारा 7 का स्क्वायर होगा 49 और 24 का कितना होगा
625 होता है 25 का, तो 24 का कितना होगा, चलिए कर लेते हैं। 24 × 24, 4 4 ज़ा 16 और 4 2 ज़ा 8 और 9, और 2 4 ज़ा 8 और 2 2 ज़ा 4 6 7 5 6 7, ठीक है। ये होगा आपका 5 6 7, दोनों को प्लस करके लिख लेते हैं। तो ये होगा आपका 9 और 6 25, सॉरी 9 और 6 15, और 7 और 1 8, और 4 12 का 2, और 5 1 6 6 25, इसका स्क्वायर रूट कितना होगा आपका 25 का। ये वेक्टर बी की डायरेक्शन निकल आई। अगर हम इन दोनों क्वांटिटीज़ का मल्टीप्लिकेशन कर दें तो हमसे क्वेश्चन में यही तो कह रहा है वो कि आपने वो वेक्टर बताना है जो जिसका मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के जैसा हो और डायरेक्शन वेक्टर ए के पैरेलल हो या वेक्टर ए के जैसे हो, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देख लें, एक्चुअली वो दिख नहीं पाया होगा, मेरा ध्यान नहीं था इस पर फ़ोन की तरफ, कि वेक्टर बी का मोड निकालने के लिए या वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड निकालने के लिए वेक्टर बी की जो वैल्यू थी बेटा हमारी 7i + 24j, उसका हमने स्क्वायर किया। 7 का स्क्वायर 49, 24 का स्क्वायर 576, दोनों को प्लस करने पर 625 आया, और जिसका अंडर रूट 25 होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो हमसे क्वेश्चन में मांग रहा है वो हम उसको दे देते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में हमें क्या बताना है बेटा, हमें बताना है वेक्टर बी डॉट ए, यूनिट वेक्टर ए, हमें इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो वेक्टर बी मोड की वैल्यू है आपकी 25 इंटू जो हमने अभी यूनिट वेक्टर ए की वैल्यू निकाली है वो लिख देते हैं 3i + 4j कैप में है अपॉन 5, 5 से 5 आपका कैंसिल हो जाएगा। तो फाइनली जो वैल्यू आएगी आपकी 5, और ये आपका 3i + 4j। बस फाइनली क्या करना है, फाइनली क्या करना है आपको, इसका अंदर मल्टीप्लिकेशन करना है, यही आंसर होगा। तो 5 3 से आपका हो जाएगा 15i + 5 4 ज़ा 20j, ये आंसर हो जाएगा। यानी कि एक वेक्टर ये होगा जिसकी डायरेक्शन जो है वेक्टर ए की होगी, यानी कि वेक्टर ए के पैरेलल होगा, और उसका मैग्नीट्यूड वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड जैसा होगा। ये आपका क्वेश्चन फिनिश हो जाता है बेटा। अब हम कोई अगला क्वेश्चन ढूंढते हैं जो आप लोगों के लिए थोड़ा सा आसान भी रहे और आप लोगों के काम भी आ जाए। कुछ अच्छे क्वेश्चन, मेरी कोशिश ये है कि आप अगर इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, अच्छे से मेहनत करते हैं, तो इससे रिलेटेड आपको कुछ फ़ायदा हो। एक हमारे सामने बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, चलिए इसको कर लेते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, देख के ऐसा लग रहा है कि ये किसी एग्ज़ाम में टेस्ट में होना चाहिए। For any three vectors vector A, vector B and vector C, ये तीन वेक्टर दिए गए हैं, देन प्रूव करना है, प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है हमें, प्रूफ करना है वेक्टर A क्रॉस B + C प्लस वेक्टर B क्रॉस C क्रॉस A प्लस वेक्टर C A + B = 0, ये प्लस है यहाँ पर।
ठीक है, इसे हमें प्रूफ करना है कि ये इसका जो रिज़ल्ट होगा वो ज़ीरो होगा। सिंपली हमें मल्टीप्लाई करना है। तो हम लेफ़्ट हैंड साइड ले लेते हैं क्योंकि हमें प्रूफ करके लेके आना है। तो लेफ़्ट हैंड साइड हो जाएगा बेटा आपका वेक्टर ए, एक बार लिख लेते हैं, वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर बी, ये आपका सी प्लस ए। देख रहे हैं आप, ये जो वेक्टर्स आपके लिखे हुए हैं बिल्कुल साइक्लिक फॉर्म में हैं। और कई जगह आपने इस तरह का देखा होगा, हीरोन्स फार्मूला में आपने देखा होगा 10th क्लास में, है ना। इस तरह के साइक्लिक प्रोसेस आपको कई जगह मिल जाते हैं। आपने लेफ्ट हैंड साइड नोट कर लिया है। अब अंदर मल्टीप्लाई करना है तो जाहिर सी बात है क्रॉस में ही जाएगा, वेक्टर ए क्रॉस बी हो जाएगा। ए का बी के साथ में कर दिया है, फिर ए का आपका सी के साथ हो जाएगा प्लस वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर सी, बिल्कुल सिंपल सा है। बी का सी के साथ कर दीजिए, वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर सी, और वेक्टर बी का ए के साथ हो जाएगा वेक्टर बी क्रॉस वेक्टर ए। इसमें साइक्लिक प्रोसेस पे ही लिखेंगे जैसा लिखा हुआ है, मतलब हम इसको सी क्रॉस ए को ए क्रॉस सी नहीं लिखेंगे, बाद में लिखेंगे, लेकिन उससे साइन चेंज हो जाएगा। सी क्रॉस ए प्लस सी क्रॉस बी। चूँकि हमें इसको ज़ीरो प्रूफ करना है तो आप देखें आपके यहाँ कितने स्टेप हैं, 1 2 3 4 5 6 स्टेप हैं। 6 में से हम क्या करेंगे, 3 के ऑर्डर चेंज करेंगे, और आपको पता है ऑर्डर चेंज करने से वेक्टर क्वांटिटीज में साइन चेंज हो जाते हैं। ठीक, तो यहाँ प्लस का माइनस हो जाएगा, बहुत केयरफुली देखें। तो हम ए क्रॉस बी एज इट इज़ है, ठीक है, और हम साइक्लिक वाले को लिखेंगे, ठीक है, पहले लिखेंगे जिससे हमें आसानी रहे और हमें आगे के लिए समझ भी रहे। बी क्रॉस सी लिख रहे हैं, ठीक है। हमने ए क्रॉस सी छोड़ दिया है अभी, हालांकि हमें यहाँ साइन भी नहीं लगाना चाहिए था। और यहाँ पे हम लिख रहे हैं इसको सी क्रॉस ए, ठीक है। ये अभी सपोज यहाँ कोई साइन नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ए क्रॉस सी को क्या करेंगे, इसका ऑर्डर चेंज करेंगे। जब ऑर्डर चेंज करेंगे, इसको सी क्रॉस ए लिखेंगे तो यहाँ पे ये जो साइन है प्लस का, ये साइन माइनस का हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका सी क्रॉस ए हो जाएगा। और यहाँ जो बी क्रॉस ए है, बी क्रॉस ए को हम क्या लिखेंगे, माइनस ए क्रॉस बी। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं जिससे कि ये आपस में कैंसिल हो जाए और हमारा काम आसान हो जाए। सी क्रॉस बी को हम क्या लिखेंगे, माइनस बी क्रॉस सी, ठीक है। अब देखें आप, ए क्रॉस बी से, ए क्रॉस बी से माइनस का ए क्रॉस बी, सी क्रॉस ए माइनस का, सी क्रॉस ए प्लस का, और बी क्रॉस सी प्लस का, और बी क्रॉस सी माइनस का। फाइनली आपके पास आंसर आता है 0। बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा दिमाग लगाने की ज़रूरत है और ये फाइनली आपका काम हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। कोई क्वेश्चन ले लेते हैं, हालांकि हम नहीं चाहते कि इसमें आप लोग ज़्यादा मेहनत करें, है, बिल्कुल सिंपल से कोई क्वेश्चन उठा कर हम यहाँ पे दो वेक्टर के, अब हमें फाइनली आपको बताना है कि दो वेक्टर के डॉट एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताना है। डॉट तो बिल्कुल आसान है, और क्रॉस के बारे में हम थोड़ा सा बात करते हैं, ठीक है। डॉट तो आप लोग समझ ही लोगे, या मैं करा देता हूँ, एक बार में काम कंप्लीट हो जाएगा आपका। हम यहाँ पे कोई दो वेक्टर ले लेते हैं, सपोज एक ही एग्जाम्पल में हम आपको डॉट और क्रॉस दोनों बता देंगे ना। सपोज दो वेक्टर है आपके पास में, वेक्टर ए है आपका आई प्लस 3j प्लस 2k, और वेक्टर बी है आपका 3i प्लस j प्लस 2k। ये दो वेक्टर हैं। हम इसी क्वेश्चन में डॉट मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे एंड क्रॉस मल्टीप्लिकेशन भी करेंगे, ठीक है। हम मान लेंगे कि इनका जो रिजल्टेंट होगा वो स्केलर क्वांटिटी होगा, तो हम इन दोनों का जब डॉट मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो हम लिखेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ठीक है। तो बिल्कुल सिंपल सा है कि इसको कैसे किया जाएगा। तो इसको करने के लिए आप क्या करेंगे कि
आप इनके जो कॉफिशेंट्स हैं करस्पॉन्डिंग, आई का आई के साथ, जे का जे के साथ और के का के के साथ, इनके कॉफिशेंट्स का मल्टीप्लिकेशन यानी कि कॉफिशेंट यानी कि जिन नंबर का इसमें मल्टीप्लिकेशन हो रहा है वो कॉफिशेंट्स कहलाते हैं। तो इनको हम मल्टीप्लाई करते हुए चलते हैं। तो यहाँ देखिए 1 है और यहाँ आपका 3 है, यानी कि कुछ नहीं है तो क्या होता है 1 होता है। तो आप 1 × 3 ये हो जाएगा आपका 3 और ये होगा आपका i.i। ठीक है, साइन देखेंगे हम, j प्लस का है, दोनों साइड प्लस का है, 3 × 1 = 3, इसका कॉफिशेंट 1 है, इसका 3 है, तो 3 × 1 = 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका j.j। ठीक, और अब देखें यहाँ साइन प्लस है, यहाँ भी साइन प्लस है। इन केस ये प्लस और एक माइनस होता तो साइन माइनस आया था, लेकिन यहाँ दोनों में प्लस है तो प्लस रहेगा। इसका कॉफिशेंट है 2, इसका कॉफिशेंट है 2, तो 2 × 2 = 4 हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका k + k। ठीक है, अब देखें ये आपका i.i की वैल्यू आपको पता है 1 होती है, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 1 प्लस j.j 1 हो जाएगा, ये आपका 3 हो जाएगा। इसी तरह से k.k आपका 1 होगा, सॉरी यहाँ प्लस लगा दिया मैंने, k.k ये आपका k.k 1 हो जाएगा और ये वैल्यू हो जाएगी 4। फाइनली आप इसको ऐड कर दीजिए, 3 और 3 6 और 4 10, ये आपका आंसर हो गया, यानी कि ये आपका डॉट मल्टीप्लिकेशन हो गया। ठीक है, अब फाइनली हम क्या कर रहे हैं, इसी क्वेश्चन को हम ले जा रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरफ, यानी कि अगर हमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाया जाए वेक्टर का तो हम कैसे करेंगे। हम वही क्वेश्चन लिख लेते हैं, वेक्टर a = i + 3j + 2k एंड वेक्टर b 3i + j। चलिए हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं, यहाँ पे k की वैल्यू -2k कर लेते हैं। ठीक है, जिससे माइनस को लेकर कन्फ्यूज़न होगा वो ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, अब हमें इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए सबसे पहला काम कि हम इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे। ठीक है, तो हम कैसे लिखेंगे इसको, और मैट्रिक्स की तरह से इसको सॉल्व कर देंगे। तो हम इसको 3×3 ऑर्डर की एक मैट्रिक्स बनाएं। 3×3 के लिए मतलब लाइक 3 लाइन्स हम इधर लें और इतना 3 लाइन्स हमारी इधर आ जाएं, ये हमारा 3×3 कहलाता है। i, j, k, ये हम कंपोनेंट लिख लें। फिर हमें क्या करना है, अब इनके हमें कॉफिशेंट्स लिखने होंगे हमें इसके। देखिए यहाँ पे i का कितना है 1, j का 3 और k का 2, तो हम यहाँ पे 1 3 एंड 2, ये हमने वेक्टर एक ही जो ऑर्थोगोनल वेक्टर हैं आई जे के, उनकी जो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है लाइक उनके कॉफिशेंट्स ये हमने लिख दिए हैं। सेम इसी तरह से वेक्टर बी के लिए हम करेंगे, तो ये आपका 3 और जे के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 और के के साथ -2, ये हमने वैल्यू लगा दिया। ठीक है, अब हमें इसको आगे सॉल्व कैसे करना है, तो बिल्कुल सॉल्व जैसे मैट्रिक्स किया जाता है वैसे ही इसको सॉल्व किया जाएगा। तो हम क्या करेंगे, तो इसका साइन कन्वेंशन का भी ध्यान रखना होगा। तो पहला एलिमेंट पॉजिटिव होता है, वो भी मैं लिख के दिखा दूंगा। तो इस तरह को हम एक 2×2 की छोटी मैट्रिक्स लेंगे। अब हमें आई को लेके वैल्यू लिखनी है, तो हम क्या करेंगे, हम इसका एक टी बनाएंगे, है ना, इस तरह से हम टी बनाएंगे। अब जो वैल्यू हमें दिख रही है ये इसको, चूँकि हम आई ले रहे हैं तो आई वाली लाइन रोज एंड कॉलम ये आपका छिपना चाहिए। बाकी अब जो वैल्यू आपको बच रही है वो कितनी है आपकी 3 2 1 -2, 3 2 1 -2। साइन कन्वेंशन में अगला हम लेंगे बेटा जे माइनस में होगा, वो भी मैं साइन कन्वेंशन साइड में लिख रहा हूँ। जब आप जे को लेके टी बनाएंगे तो एक तो ये तो ऊपर लाइन छुपी रहेगी आपकी, देन अब ये आपका छुपेगा, तो आपके पास है 1 2 3 -2, 1 2 3 -2। अब ये प्लस माइनस और फिर प्लस के को लेके जब हम टी बनाएंगे तो के वाली लाइन छुपा देंगे, तो 1 3 3 1 हो रहा है, 1 3 3 1 हो रहा है। ठीक है, चलिए इसका काम ख़त्म हो गया। साइन कन्वेंशन बता दे रहा हूँ मैट्रिक्स के लिए, अगर 3×3 की ऑर्डर की है तो प्लस माइनस
प्लस और माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, इस तरह से हम साइन लेते हैं। चूँकि हमने ऊपर वाली लाइन बनाई है, ठीक है, ए क्रॉस बी की हम वैल्यू निकाल लें, तो ये प्लस आई है, जे माइनस का है, ओके, प्लस का है। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है इस तरह से कि पहले हमारा ये लेफ़्ट टू राइट जो भी रिजल्ट आएगा 3 और 2 -2 का, उसमें से हमें माइनस करना है ये वाला मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यानी कि 2 1 2। देखिए कैसे कर रहे हैं हम इसको, आई और ब्रैकेट में ये हो जाएगा हमारा 3 2 6, तो ये हमारा माइनस का 6 हो जाएगा। और माइनस हम लगाते हैं क्योंकि हमें इसके मल्टीप्लाई में से मल्टीप्लाई माइनस करना होता है। 2 1 2 माइनस जे ये मल्टीप्लाई होगा आपका माइनस का 2 और माइनस का 3 2 6 प्लस के करते हैं तो 1 1 1 माइनस 3 3 9। ठीक है, यूनिट वेक्टर। तो अब हमें सिंप्लीफाइड कर देना है, तो ये हो जाएगा -8 माइनस जे, और ये भी होगा आपका -8 प्लस के, और ये होगा आपका -8। ठीक है, आप देख रहे हैं सभी में -8 आ रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। एग्जाम्पल है हमारा, -8 को हम आगे ले आएंगे तो ये हो जाएगा -8 आई, ये माइनस इसके साथ प्लस हो जाएगा, और ये हो जाएगा 8 जे, ये माइनस इसके साथ माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस होगा, और ये हो जाएगा माइनस का 8 के। ये आपका आंसर हो गया, यानी कि आप ये कहेंगे ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट है। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और अब आप लोगों के पास ज़्यादा टाइम भी नहीं है, तो फटाफट रिवीजन करना शुरू करते हैं। ये जो न्यूमेरिकल पार्ट बता रहा हूँ, जो चैप्टर्स हाफ ईयरली एग्ज़ाम से बिलोंग करते थे, उनमें से बहुत बड़ा पार्ट आपका जो है वो न्यूमेरिकल्स में आने वाला है। और ये वेक्टर का तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट है कि मैं आपको जो बता रहा हूँ इसके अलावा थोड़ा बहुत और देख लीजिए आप। ठीक है, और अच्छी सी प्रिपरेशन कीजिए, और विश यू ऑल द बेस्ट। गुड नाइट, खुदा हाफिज़।